ये तस्वीर है 24 अप्रैल की, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे और बोल रहे थे कि संकट के समय अक्षय कांति बम ने एक बड़े संदेश दिया है। बस यहीं से मामला शुरू होता है। दरअसल इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद से ही जीतू पटवारी के नेतृत्व पर कोई और नहीं बल्कि पार्टी के ही स्थानीय कार्यकर्ता और नेता सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका जीतू पटवारी ने ही अदा की थी, लेकिन बीजेपी के एक्शन प्लान के सामने जीतू का ये प्लान फेल हो गया और अब जीतू कांग्रेस में ही अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि इस बम से सिर्फ कांग्रेस पार्टी घायल नहीं हुई बल्कि जीतू पटवारी को भी बड़ा झटका लगा है। यही कारण है कि अब जीतू पटवारी चौतरफा घिर गए हैं। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि अब कांग्रेस के नेता भी खुलकर जीतू पटवारी पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें बेमानी है कि कौन कितने में बिक गया या किसके ऊपर क्या दबाव डाल दिया। आज महत्वपूर्ण विषय है जवाबदेही और नैतिकता। कब तक कांग्रेस पार्टी अपने कमिटेड वर्कर जो विचारधारा से कांग्रेस के साथ है उसको दरकिनार करती रहेगी और कब तक अक्षय बम जैसे लोगों को टिकट मिलता जाएगा जिनके ऊपर विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं है, जो व्यापारी हैं, जिनको व्यापार से लेना देना है, जिनको प्रॉफिट और लॉस से लेना देना है। कमिटेड वर्कर को दरकिनार करेंगे जिस विचारधारा से है तो यही हश्र होने वाला है। आज प्रदेश अध्यक्ष जी के मीडिया सलाहकार के मिश्रा जी ने ट्वीट किया कि उनको 15 दिन पहले जानकारी थी कि अक्षय बम ऐसा कुछ करने वाले हैं। निश्चित तौर पे वो प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार हैं तो उन्होंने सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष महोदय को बताया होगा और वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया होगा। इतने पुराने राजनेता हैं के मिश्रा जी, तो उनकी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? क्यों अक्षय बम को लेके कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनी? क्यों मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधि विभाग ने डमी प्रत्याशी के साथ साथ जब ऐसी शंका थी तो एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा नहीं किया? तो क्या मान लिया जाए कांग्रेस की कमान संभालने के बाद जीतू पटवारी अपने पहली ही अग्नि परीक्षा होने के पहले ही फेल हो गए हैं, या इसके पीछे का कारण कुछ और है? क्योंकि मालवा में हुए इस सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता ना तो खुलकर सामने आया और ना ही कुछ कहा। सिर्फ जीतू पटवारी ने बड़े ही पीड़ा के साथ अपनी बात रखी। क्या कहा जीतू पटवारी ने, आप भी सुनिए। इंदौर में एक कांग्रेस का प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले कोर्ट से 307 की धारा बढ़वाई गई। 307 कोई केस था उस पर पुराना, उसको डराया गया, धमकाया गया, रात भर उसको यातना दी गई अलग अलग प्रकार की। और आज सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को ले जाके फॉर्म निकलवा दिया। जो मैलेट था, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है इंदौर वासियों कि आपके वोट के अधिकार का उपयोग नहीं करना है। मैं प्रार्थना करता हूं पूरे प्रदेश की जनता से, मैं प्रार्थना करता हूं पूरे देश की और खासकर इंदौर की जनता से कि लोकतंत्र में आपको बिलीव है, विश्वास है, तो फिर इस तानाशाही के अगेंस्ट पूरे देश को, प्रदेश को खड़ा होना पड़ेगा। अब ये कांग्रेस बीजेपी का विषय है ही नहीं। जो परिवार का साथी ये सोचता है कि मुझे वोट देकर मेरी सरकार चुननी है, मेरा जनप्रतिनिधि चुनना है, मुझे आगे भी मेरे देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा था कि अक्षय कांति बम के पलटने की खबर जीतू पटवारी और कांग्रेस नेताओं को पहले से ही थी, तो फिर क्यों उन्हें टिकट दिया गया? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद इंदौर के ही कांग्रेस के नेता, पूर्व कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और जीतू पटवारी के करीबी के मिश्रा ने एक्स पर यह लिखा कि उन्हें इसकी जानकारी 15 दिन पहले से ही थी। तो क्यों समय रहते बम को टिकट देने के बाद जीतू पटवारी ने कुछ नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। या मान लिया जाए कि जीतू पटवारी के नेतृत्व से प्रदेश के बड़े नेता खुश नहीं हैं, क्योंकि चाहे दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो, कोई भी जीतू पटवारी के समर्थन में ना तो आगे आया ना ही कुछ कहा। बस सोशल मीडिया पर घटना की निंदा कर दी और बीजेपी पर आरोप लगा दिया। ऐसे में यही लगता है कि बीजेपी की घेराबंदी के अलावा जीतू पटवारी के लिए अपनों ने भी चक्रव्यूह रचा है, जिसमें अब जीतू पटवारी अकेले फंस गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग के पहले अब इंदौर लोकसभा सीट पर जीतू का अगला कदम क्या होता है। लेकिन ये तो साफ है कि जीतू के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।